अल्लाह की पतंग बनाई, 100 के पतंग उड़ाने का, ईद अल्लाह का लेकर मांझा फिर क्या खतरा कट जाने का। अरे धक्का तक चली जाएगी। तो बदलाव यही समझा है कि पहले जो है ना समाज को जोड़ के चलती थी, लेकिन अभी वो अपने अपने में हैं, कहीं पे सही तरीके से जवाब नहीं देते, कोई बात नहीं करते। और मेरे ख्याल से इस मामले में हम आज़म खान को भी उसके बीच में ला सकते हैं कि भाई उनके बारे में उन्होंने पूरे 5 साल में क्या, जब से वो जेल में गए हैं कोई उनका कोई अच्छा वो नहीं आया कि भाई ये सड़क पे लेके किसी को आए हों या उनके बारे में कोई बात की है उन्होंने। ये जैसे टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, भाई इनकी मस्जिदें मदरसे शहीद किए जा रहे हैं और इनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, सिवा ओवैसी साहब के अलावा और कोई नहीं बोलता इनके बारे में। ओवैसी साहब तो ऐसे नहीं है, ओवैसी साहब गलत थोड़े ही हैं। ओवैसी साहब के पास तो अल्लाह का शुक्र है, वो किसी भी मुद्दे पे अपने यहाँ भी उन्होंने इतना काम कर रखा है। लगभग 15,500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस बिल्ला पढ़ा रहे हैं और इतनी खिदमत कर रहे हैं। उनके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल इतने हैं उनके पास, तो इतना है अल्लाह का शुक्र। वो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मैं यहाँ से लूट खसोट करूँगा, और सब लूट खसोटने वाले लोग हैं। पर अब तो पतंग चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी, ना कांग्रेस का पंजा चलेगा। तो साइकिल से वो पतंग ही पतंग दिखेगी बस। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत और मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम। सहारनपुर के आपने जिस तरह से वीडियोस देखे और जिस तरह से प्रोग्राम को लेकर ओवैसी साहब की जनसभा को लेकर जो सोशल मीडिया पर विजुअल्स लगातार चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसी को जानने के लिए और ख़ासकर 18 जुलाई को जो जनसभा होनी है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज मैं सहारनपुर के संसारपुर में पहुंचा हूं, जहां पर युवा भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल कैसे बीते हैं, यहाँ के विधायक को लेकर क्या सोचते हैं और क्या है 27 के चुनाव को लेकर इनकी राय, उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं कि आखिर क्या सोचते हैं 27 के चुनाव को लेकर। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, क्या कहेंगे जैसे 27 के चुनाव होने हैं, उससे पहले जीतेंगे हम। कौन जीतेगा? ओवैसी साहब, हमारी पार्टी पतंग चलेगी, हमारी खूब दबा के पतंग चलेगी। बढ़िया वाली है। क्यों? अल्लाह की पतंग बनाई, 100 के पतंग उड़ाने का, ईद अल्लाह का लेकर मांझा फिर क्या खतरा कट जाने का। अरे धक्का तक चली जाएगी। तो साइकिल नहीं चलेगी या? साइकिल में तो पंचर हो जाके यार। तो पंक्चर भी तो आप लोग ही जोड़ रहे हैं। अब कौन चला रहा साइकिल? और एक तो मोटरसाइकिलों बैठे लोग। ये तो कोई बात नहीं हुई, इतने लंबे समय से आप समाजवादी की साइकिल चला रहे हैं। भाई बुढ़ापन साइकिल नहीं चलती, नहीं चलती साइकिल। ये खड़े खड़े वो मकान पर पतंग चला लेंगे अपनी को। लेकिन इस उम्र में इतने कमजोर हो जाते हैं अगर ऊपर से गिर के छत से। ना ना, नीचे देखो पतंग, ऊपर नीचे रखेंगे ध्यान अपना, नीचे ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। क्या वजह है, क्यों इतना? समाजवादी को तो बड़ा पसंद करते थे लोग। बस हम तो बहुत परेशान हो लेने से। वैसे हमारे लिए फायदा था ग्राम, यानी हम चौकीदार थे, हमारी जयंती पर तनख्वाह बढ़ी, सीधे बढ़ी। अगर नहीं है, जब हमारा आदमी आ गया तो हम दुख से देखना अपना को। जिसको तुम अपने आदमी कह रहे हैं उसको कहते हैं बीजेपी के आदमी है वो। नहीं, बीजेपी के सारे सरकार बीजेपी के, बीजेपी आके खाया कौन नहीं तो सब बीजेपी के भाई, जिसकी सरकार उसके सब। तो ओवैसी को लेकर कहते हैं कि बीजेपी के आदमी है, फिर आप कैसे? तो दुनिया कहते रहे, तो कहने से क्या होगा? है कि नहीं है, आप मानते कि नहीं? बिल्कुल गलत। क्यों? बीजेपी के लोग तो ये फिर, और जो इसे चाह रहे हैं हिंदू करती बढ़ाए। ओवैसी साहब पे भी तो आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो लगाया गया है, जब कोई काम करा तो आरोप लगेगा। जब मैदान में आएगा तो दब्बा भी आएगा, आरोप लगेगा। और जब आप अंदर बैठा घर में कौन आरोप लगाएगा? बताओ, ये कौन आरोप लगा देगा? भाई आप यहाँ आए, आप मेरे से पूछ रहे, घर तो मैं आपको बताने जाता नहीं जा तो बता। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे क्या है? हमारा तो यही दिख रहा है भाई, एक तो मस्जिद हमारी टूटी जा रही, मदरसा हमारे ख़त्म, तालिब इल्म हमारे पर वो आ गया आफत, कोई हमारे टोपी ओढ़ के नहीं चलता, दाढ़ी ओढ़ के नहीं लगा के चल सकता। दिक्कत है बहुत तगड़ी। अल्लाह करेगा बेटा आ देगा, कहाँ नमरूद, कहाँ फिरौन, कहाँ सद्दाद, सब फना हो गए, ये भी इस तरह चला जाएंगे। तो समाजवादी ने कुछ तो आपकी सहायता की होगी, कुछ तो मदद की होगी। वो तो है,
अकबर जब कोई ठाडा किसी को उसमें आ जाना फिर तो उसी का हम में बनेगा। जब हमें कोई राशन था ये खड़ा उस वक्त, मैं अब तो उस वक्त तुम्हारे आगे कोई था नहीं, अब आ गए हैं। अब आ गया। एक रहबर तो होना जरूरी है ना। अब रहबर हमारे सामने है अब रहबर है। जी। तो क्या इमरान मसूद आपके रहबर नहीं है? क्या आशू मलिक या फिर उमर अली खान आपके रहबर नहीं है? कलमे के सब शरीक हैं, सब अपने हैं, मुसलमान हैं, कलमे के शरीक हैं। मगर एक नेता के तौर पर, रहबर के तौर पर क्या क्या लगता है आपको? देखो भाई साहब, ये तो ठाडवा काम है, अल्लाह हमसे पाला बिना हमें गिरे। हमारा तो यही काम होना है कि हमारे मदरसे मस्जिदा इस पार्टी से बच जाएंगी, ये अल्लाह का कामयाब हो जाए, ये बच जाएंगे हमारे पर बताने से, नहीं और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शेर खान। क्या कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं चाचा? सही कह रहे हैं, जैसे भी कहा, जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। पतंगे चलेगी इंशाल्लाह, वही साहब जीतेंगे यहाँ से। क्यों चलेगी? क्यों? क्या समाजवादी की साइकिल नहीं चलेगी? कांग्रेस का पंजा नहीं चलेगा? पर अब तो पतंग चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी, ना कांग्रेस का पंजा चलेगा। तो साइकिल से वो पतंग दिखेगी बस। क्या नाम हो? जी, बिलाल खान मेरा नाम। अच्छा, बिलाल, क्या लग रहा है? जैसे 18 तारीख को यहाँ पर ओवैसी की जनसभा होने वाली है, तो कई लोग कह रहे हैं कि इस बार फ्लॉप होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा और ओवैसी साहब यहाँ पे आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट होगा। पहले के हिसाब से अब बहुत जनाधार है उनका और लोग उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि फ्लॉप होएगी, इंशाल्लाह बढ़िया जनाधार होगा उनका। जब यहाँ इमरान मसूद जैसे सांसद है, आशू मलिक जैसे विधायक है, उमर अली खान जैसे विधायक है, फिर क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब लोगों को सामने लाने की? देखिए, अभी तक जितनी भी राजनीति थी वो देखने के बावजूद इमरान को भी सबने परख लिया है और आपका आशू मलिक जी को भी परख लिया है और उमर अली खान भी पहले के तौर से अब उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहे हैं। बहुत ही मतलब मजबूत कैंडिडेट थे पहले, लेकिन अभी नहीं रहे हैं इस हिसाब से, क्योंकि पहले उनके सामने पे कम जनाधार था और लोग जानते नहीं थे, ओवैसी साहब की पार्टी को बहुत कम लोग जानते थे। अभी ओवैसी साहब सामने आ चुके हैं तो उमर अली खान को टक्कर मिलना तो ज़रूर बढ़िया है, ठीक है नहीं। और यह है कि क्या नाम, उमर अली खान भी अच्छे विधायक रहे हैं अपने टाइम के, लेकिन अभी उनका इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है समाज के अंदर रहना और समाज की जो कुरीतियाँ उन्हें देखना। लेकिन इस टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनसे और कुछ लोगों से इतना जुड़ाव नहीं कर पाए। अभी जो आप टक्कर की बात कर रहे हैं कि अभी टक्कर एमआईएम देगी उनको, तो ऐसे में तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी, दोनों आपस में लड़ते रह जाएंगे। देखो, ये तो जनाधार के ऊपर है, जो जनता चाहेगी सही तो वही करेगी, लेकिन अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो पतंग का जो परचम है वो लहराता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी तो अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, बाकी वो जानता है क्या। पतंग आप कह रहे कि लहर है पतंग की और पतंग उड़ रही है, तो लेकिन इस बीच कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो पतंग उड़ रही है वो बीजेपी के मांझे से उड़ रही है। नहीं, ये तो देखो कहने वाले तो कहते ही हैं, ठीक है नहीं। और जब तक आदमी सामने इस तरीके से नहीं आता सही से तो तब तक तो बोलेंगे ही। जब आदमी परखेंगे, उनको देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो उसके बाद सही पता लगेगा कि ये सच है या झूठ है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे हिसाब से तो ये है कि जो खुद चलना जानता है तो वो मांझे को उड़ाना भी जानता है, चरखी चलाना भी जानता है, पतंग को आसमान तक उड़ाना भी जानता है। लेकिन पतंग कहते हैं कि जब उड़ती है तो कई लोगों की पतंगे काटती है, तो कहीं ना कहीं इशारा है कि समाजवादी को हरा कर बीजेपी को यहाँ कामयाब करेगी। जी, कोशिश यही रहेगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा से मुसलमानों की मतलब पहली प्रायोरिटी में रही है हमेशा से, उत्तर प्रदेश में ख़ासकर। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं कि वहाँ पे है ना, अखिलेश भैया कुछ बढ़ चढ़ के नहीं बोल पाए और देखिए उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा, पूरे ही उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। खासकर विधानसभा बेहट या सहारनपुर की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन ही समाजवाद है, क्या मैसेज है इसका और क्या कैसे इसको देखते हैं? इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं है। सनातनी समाजवाद, देखिए जहाँ तक मैं मानता हूँ, जब तक मुलायम सिंह
यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख थे, तब तक पार्टी कुछ और थी। अब अखिलेश यादव जब से आए हैं तब से पार्टी का जो प्रारूप है, जो रणनीति है, जो तरीके हैं, वो सभी में बदलाव आया है। क्या बदलाव आपको लगता है, क्या बदलाव आया जो आपने समझा या आपने देखा? बदलाव यही समझा है कि पहले जो है ना समाज को जोड़ के चलती थी, लेकिन अभी वो अपने अपने में है, कहीं पे सही तरीके से जवाब नहीं देते, कोई बात नहीं करते। और मेरे ख्याल से इस मामले में हम आज़म खान को भी उसके बीच में ला सकते हैं कि भाई उनके बारे में उन्होंने पूरे 5 साल में क्या, जब से वो जेल में गए हैं, कोई उनका कोई अच्छा वो नहीं आया कि भाई ये सड़क पे लेके किसी को आए हों या उनके बारे में कोई बात की हो उन्होंने, या वो बाहर निकाल के उनको बाहर निकालने की बात की हो। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखना है, उन्हीं के बहुत सारे और भी मतलब साथी रहे हैं जो कि मुस्लिम समाज से थे, तो उनका सही से साथ नहीं दे पाए वो। मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी उनकी राय वो जानते हैं क्या सही है। ठीक है, क्या नाम हो? शहजाद है। शहजाद साहब, क्या लग रहा है, जैसे जनसभा होनी है उससे पहले कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई जिसको देखे वो हर तरह की बात कर रहा है। जी सर, सिर्फ मैं यही बात कहना चाहूँगा, सब बोलते हैं और सब कहते हैं, लेकिन वोट हमें जो देना है सिर्फ ओवैसी साहब को देना है, बाकी और किसी को नहीं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वोट अगर देना तो सिर्फ एमआईएम को देना हाँ है, जी। लेकिन अभी आप समाजवादी को देते थे, लोकसभा में आपने कांग्रेस को दिया होगा, क्या वजह है कि मतलब इतनी जल्दी आप उन सब से उब गए? अब मैं बताता हूँ, ये जो है थोड़ी वजह, अब इस हिसाब को देखते हुए ओवैसी साहब सही रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि अब जो है मुसलमानों के हक में सही नहीं हो रहा है जी, इससे ज़्यादा और क्या कुछ सही नहीं हो रहा है? ये जैसे टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, भाई इनकी मस्जिदें मदरसे शहीद किए जा रहे हैं और इनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, सिवा ओवैसी साहब के अलावा और कोई नहीं बोलता इनके बारे में। लेकिन जैसे कहते हैं कि ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं। मुसलमानों को भड़काते हैं, इस तरह की बातें। नहीं नहीं, सब गलत बात है, कुछ नहीं करते, बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और बहुत बेहतरीन रहेंगे हमारे हक में। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ जब आपके मुस्लिम विधायक हैं उनको आप जिताते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप किसी दूसरे को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीत जाएगी? मैंने अभी आपको कहा, ये तो सब टाइम टाइम की बात होती है, जब वो थे अब वो रहेंगे, वो हक में अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर और आएगा। इसमें तो कोई वो ही नहीं है, जो सही करता है उसके लिए सही है, हम भी उसके साथ है, ये बात है भाई। तो इसमें 27 में मुद्दे क्या रहने वाले आपके? मुद्दे तो यही है बस, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं है, आपको साहब बता दिए, ओवैसी साहब के साथ है, इंशाल्लाह वोट ओवैसी साहब को दिया जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या बताएं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद गालिब। गालिब साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जैसे माहौल बन रहा है, हर पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है, ऐसे में ओवैसी की जनसभा होने वाली है 18 जुलाई को, क्या सोच रहे हैं आप? इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। क्यों कामयाब करेंगे, क्या वजह है? असल में हमारे पास में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी आवाज़ को सांसद तक या हमारे लिए कोई बोल सके। ओवैसी साहब के अलावा कोई भी बोलने वाला है नहीं हमारे पास में। कोई इमरान मसूद तो है ना आपके पास सांसद? नहीं सर, वो उनकी चाबी उनके पास में है, राहुल गांधी के पास है उनकी चाबी। वो अगर जो वो कहेंगे तो वो बोलेंगे, अगर जो वो नहीं कहेंगे तो वो नहीं बोलेंगे। कि तो कोई भी मामला वो है अब तक के वो किसी भी मामले में बोल नहीं पाए हैं। तो यहाँ अगर आप एमआईएम के विधायक को जिताते हैं तो उनकी चाबी भी तो ओवैसी के पास होंगी। हाँ इंशाल्लाह, ओवैसी साहब तो ऐसे नहीं है, ओवैसी साहब गलत थोड़े ही हैं। ओवैसी साहब के पास तो अल्लाह का शुक्र है, वो किसी भी मुद्दे पे अपने यहाँ भी उन्होंने इतना काम कर रखा है। लगभग 15,500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस बिल्ला पढ़ा रहे हैं और इतनी खिदमत कर रहे हैं। उनके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल इतने हैं उनके पास, तो इतना है अल्लाह का शुक्र। वो कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि मैं यहाँ से लूट खसोट करूँगा, और सब लूट खसोटने वाले लोग हैं। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब आएंगे और यहाँ से विधायकों को हरा कर, जो मुस्लिम विधायक है उनको हरा कर चले जाएंगे, बीजेपी को यहाँ कामयाब कर देंगे, ऐसे लोगों को क्या कहें? तो ये तो इंशाल्लाह देखो, इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये तो इंशाल्लाह देखो, जब कुछ भी होता है इंसान की शुरुआत एक से होती है, या फर्स्ट स्टेप से शुरू होती है, जब ये लास्ट पे पहुंचता है इंसान। वो तो ये देखो इंशाल्लाह जनाधार है उनका अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब पीछे हैं, ओवैसी साहब इस टाइम हमारे यहाँ पे तो नंबर 1 पे हैं। 22 के चुनाव के बाद से क्या बदलाव आपने देखा ओवैसी की पार्टी को लेके? सर प्रोग्रेस है, हिंदू मुस्लिम साथ लेके चल रहे हैं ओवैसी साहब, उनके पे तो कोई भेदभाव वाली बात ही नहीं है।
और हर इंसान की आवाज़, दलित की, मजलूम की, मुस्लिम की, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, तो 18 जुलाई को यहाँ से जनसभा होगी और उसके बाद अभी कैंडिडेट तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये आने वाले टाइम में कितना बदल पाता है या कितना ये अपनी बातों पर टिके रहते हैं, कायम रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।